तो दोस्तों अब देखिए हम लोग सेक्शन बी का करते हैं। पिछले वीडियो में बोटनी का किए थे सेक्शन ए का। अब देखिए सेक्शन बी में जूलॉजी का है, जो जंतु विज्ञान का है, क्लास 11 का है ना, बायोलॉजी। अब पहला प्रश्न है, लव एवं डब ध्वनि है। लव डब का आवाज़ किस में निकलता है? ए में वृक्क की, बी में फुफ्फुस की, सी में यकृत की, डी में हृदय की। तो लव डब का आवाज़ किस में निकलता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, हृदय में, है ना। हृदय में लव एवं डब की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा प्रश्न है, मानव में रक्त समूह के प्रकार हैं, है ना। रक्त समूह हम लोग का कितना प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है ए बी और ओ। ऑप्शन बी में है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ऑप्शन सी में है ए कोमा बी ए बी कोमा बी ए कोमा ओ। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ, है ना। ये सब याद रखना है। इसके बाद तीसरा नंबर में है उपास्थि भवन होता है ना। लेप्टोटिन में, बी में जाइमोग्लोबिन में, सी में डिप्लोटिन में, डी में डाइकार्निसिस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डाइकार्निसिस में, राइट ऑप्शन डी। 4 नंबर का है, श्वसन का परिणाम है, श्वसन का O2 का निकलना, बी में है एनाबोलिज्म का, सी में CO2 का स्थानांतरण, डी में है CO2 का निकलना। तो हम लोग भी जो श्वसन का करते हैं उसके बाद क्या परिणाम निकला? CO2 का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है ना, तो CO2 का क्या बाहर निकलने का परिणाम मिलता है, रिजल्ट। 5वां नंबर का प्रश्न है, DCT है। DCT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल, है ना। बी में है डायरेक्ट कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल, सी में है डिस्टल कॉमन ट्यूबुल, डी में है डायरेक्ट कॉमन ट्यूबुल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न ना, विषाणु है कोशिकीय, बी में है अकोशिकीय, सी में है बहुकोशिकीय, डी में है एक कोशिकीय। तो विषाणु कितना कोशिकीय होता है? कोशिकीय होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन बहुकेंद्रीय है? ऑप्शन ए में अरेखीय, बी में है रेखीय, सी में है तंत्रिका, डी में है वृक्क कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुकेंद्रीय होता है अरेखीय। 8 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है ना। शक्तिगृह को पावर हाउस भी कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है केंद्रक, डी में है राइबोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पावर हाउस भी बोल सकता है या फिर शक्तिगृह। उसके बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न, रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। रेड डाटा बुक में क्या चीज़ रखे जाते हैं? स्थानीय पौधे, विलुप्त पौधे, सी में है लुप्त प्राय प्रजाति, सी में है महामारी पौधे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, लुप्त प्राय प्रजाति। जितना भी चीज़ लुप्त होते जा रहा है उस सब का प्रजाति को वहाँ रेड डाटा बुक में लिखा हुआ रहता है उसके बारे में, है ना। उसमें उसी चीज़ का 10 में क्या है? थायरॉक्सिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में पिट्यूटरी, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एड्रिनल, डी में है जनन अंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्रिनल, है ना। थायरॉक्सिन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि में, है ना। खुला संचरण पाया जाता है। ऑप्शन ए में हाइड्रा में, बी में तिलचट्टे में, सी में पक्षी में, डी में तारा मछली में। तो खुला संचरण किस में पाया जाता है? तिलचट्टा में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 12 नंबर का प्रश्न, कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है ना। पाइवट जोड़ का, बी में हिंग जोड़ का, सी में ग्लाइन जोड़ का, और डी में है बॉल एवं सॉकेट जॉइंट का, है ना, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोहनी में हिंग जॉइंट, है ना, हिंग जॉइंट का जोड़ होता है, हिंग जोड़। 13 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? ऑप्शन ए में सेरेबेलम, बी में मेडुला, सी में ओल्फैक्टरी लेब, और डी में है सेरेब्रम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेरेब्रम, है ना, सेरेब्रम याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन। 14 नंबर का प्रश्न है, जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है? पोरीफेरा, बी में टीनाफोरा, डी में है इकाइनोडर्माटा, डी में
सी में इकाइनोडर्माटा, डी में है कार्डाटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्माटा, सी ऑप्शन। 15 नंबर, लार का पीएच मान है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन 6.8 होता है, बी में है 8, सी में 7.4, डी में है 9.5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लार का पीएच मान 6.8। 16 नंबर का प्रश्न है, वसा का साधारण रूप। ऑप्शन ए में ग्लूकोज, बी में है एमिनो अम्ल, सी में है वसीय अम्ल, डी में न्यूक्लिक अम्ल। तो वसा का साधारण रूप क्या है, वसीय अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, डीएनए और डीएनए आरएनए के किसके होने के कारण भिन्न है। डीएनए आरएनए के किसके होने के कारण भिन्न है। ऑप्शन ए में है एडिनिन, बी में है थाइमिन, सी में है साइटोसिन, डी में गुआनिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थाइमिन है ना, थाइमिन के होने के कारण भिन्न है, अलग अलग है। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है ना, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। ऑप्शन ए में है, बी में छोटी आंत, सी में है बड़ी आंत, डी में है लीवर है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या है। 19 नंबर का प्रश्न है, डीएनए है एक। ऑप्शन ए में है शर्करा, बी में है न्यूक्लिक अम्ल, सी में है प्रोटीन, डी में है वसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। 20 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन ए में है आमाशय, बी में है छोटी आंत, सी में है बड़ी आंत, डी में है लीवर। ये भी रिपीट हुआ है दोबारा क्वेश्चन। इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, छोटी आंत। 21 नंबर का प्रश्न, मानव में श्वसन वर्णक है। अल्फा ग्लोबुलिन, ट्यूबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन। तो मानव श्वसन वर्णक किसका किस रंग का होता है, हीमोग्लोबिन है ना। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में हिब्रिक, बी में है यकृत, सी में है हृदय, डी में है अग्न्याशय। तो मानव आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है ना, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। 23 नंबर में थायरॉक्सिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में पिट्यूटरी से, बी में है थायरॉक्सिन थायराइड से, सी में है एड्रिनल से, डी में है जनन अंग से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थायरॉक्सिन कहाँ से, पिट्यूटरी से स्रावित होता है। 24 नंबर का प्रश्न है, लार का पीएच मान। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, 6.8 इसका होगा, ऑप्शन ए है ना। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत है। मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत क्या है, कॉर्निया, बी में है रेटिना, सी में है कोरोइड और डी में है कंजक्टिवा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रेटिना है ना। भीतरी अंग क्या है, भीतरी परत को क्या कहते हैं, रेटिना मानव नेत्र। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू, वंदे मातरम।